जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। ये जो घटना हम लोग आज विचार के लिए कह और सुन रहे हैं, ये राजा जनक के जीवन की घटना है या किसी अन्य राजा के जीवन की घटना है, ये बहुत मुख्य नहीं है। लेकिन ये घटना इस तरह की हुई है, इसलिए चर्चा चला रहे हैं। राजा जनक का वैभव अपार है। सैकड़ों दास दासियां व्यक्तिगत उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। 7 ड्योढ़ियां पार करके उनके पास आया जा सकता और हर ड्योढ़ी के ऊपर सशस्त्र चौकीदार है। कहा जाता है वह कि मक्खी भी नहीं फटक सकती है बिना उनकी अनुमति के। राजा जनक मच्छरदानी में सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। रात्रि में उनको स्वप्न आया कि वो बहुत गरीब हो गए हैं या गरीब हैं स्वप्न में, और वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए हैं। जंगल में लकड़ी काट रहे थे तो उधर से एक सियार आया और सियार ने उनको काट लिया।
सियार के काटने से मांस निकल गया, उनको पीड़ा हुई, रक्त बहने लग गया। पीड़ा से व्यथित होकर के गांव के जर्राह के पास गए। उसने घाव देकर, भैया इसके घाव को तो साफ करना पड़ेगा, इसमें मलहम भरना पड़ेगा, पट्टी लगानी पड़ेगी, 8 आने का खर्चा आएगा। तो स्वप्न वाले उस पुरुष ने कहा, मेरे पास तो 8 आने नहीं है, पीड़ा बहुत है। तो जर्राह ने कहा, तो आप पास 8 आने नहीं है तो मैं अपनी मेहनत के पैसे छोड़ देता हूं, लेकिन पट्टी और मरहम के तो 4 आने लगेंगे, वो तो आपको कम से कम देने ही पड़ेंगे, मैं अपनी जेब से कहां से लगा सकूंगा। उनके पास 4 पैसे नहीं हैं, 4 आने कहां से लाएंगे। तो जर्राह ने कहा, भैया फिर हम क्या करें। पीड़ा का दौर आया और पीड़ा के दौर से वो चीखे, और जैसे ही चीखे उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा उनका शरीर पसीना पसीना हो रहा है, न कहीं जंगल है, न कहीं सियार है, न कहीं घाव है, न कहीं पीड़ा है। वो तो महल में 7 ड्योढ़ियों के अंदर सुरक्षित विश्राम कर रहे हैं, पहरेदार लोग खड़े हैं, मच्छर भी मच्छरदानी के अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन राजा जनक को चिंता हो गई, विचारवान थे ना। ये सत्य है कि वो सत्य है। स्वप्न का जो व्यक्ति है वो मैं हूं, जिसके पास 4 आने पैसे नहीं है अपने घाव को बरहम पट्टी कराने के लिए। ये सत्य है कि वो सत्य है। जिस समय उसे मैं देख रहा तो मुझे वास्तविक लग रहा था, मैं अनुभव कर रहा था, मैं दुखी था, पीड़ित था, मैंने पीड़ा का अनुभव किया है, मैंने दारिद्र्य का अनुभव किया है, मैंने सियार को देखा है। वो सत्य है कि जो मैं पलंग पे पड़ा हूं महाराजा कहलाता हूं, ये सत्य है। राजा को फिर रात को नींद नहीं आई। सवेरे उठ के राजा ने विद्वानों की सभा में यही प्रश्न किया, यह सच है कि वो सच है। अब बस यही प्रश्न, ये सच है कि वो सच है। अब सब राजा की मुंह की तरफ देखें, कुछ बताएं कि ये सच है कि वो सच है। बस राजा केवल इतना कहे, ये सच है कि वो सच है। कोई बड़े से बड़ा विद्वान उत्तर नहीं दे पाया। तो अष्टावक्र महाराज ये पैदा अभी नहीं हुए थे, माता के उदर में ही थे, तब से वो वेद विद्या के ज्ञाता थे। उनके पिता कहोल ऋषि जी बहुत बड़े विद्वान थे, वेद का पाठ कर रहे थे, वो अशुद्ध बोल रहे थे। तो अंदर से ही गर्व से आवाज आई, पिताजी आप पाठ अशुद्ध कर रहे हैं। अब ब्राह्मण तो आप जानते ही हो, ये तो ना देखते पे मेरा बेटा बोल रहा है कि कौन बोल रहा है। क्रोध आ गया, जा तू 8 जगह टेढ़ा हो जा, मेरी वाणी में वक्रोक्ति निकाल ला, तू ही वक्र हो जा। तो जब पैदा हुए तो 8 जगह से टेढ़े थे। अब एक पैर रखते थे तो 7 जगह ऐसे ऐसे करके हिलते थे, 8 जगह। तो बड़ा विचित्र सा एक दृश्य होता था। लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे,
ब्रह्मवेत्ता थे। तो राजा जनक की सभा में आए तो अब पैर धरे तो ऐसे ऐसे करके होने लगे, हिलने लगे, हाथ ऐसा और वो ऐसे। तो पूरे सभासद उस विकृति को देख के हंसने लग गए। राजा भी थोड़ा मुस्कुराए। तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं, मैंने सुना था राजा तुम्हारी ये विदेह की सभा विद्वानों की सभा है, लेकिन यहां तो सब चमार ही चमार बैठे हुए। अब इतना बड़ा आक्षेप खुलेआम राजा के सामने एक संत दे रहा है, सब हतप्रभ रह गए। उन्होंने जिज्ञासा की, आपने हमको चमार क्यों कहा? तो उनका हमको क्यों दे के हंसे थे? क्या मैं 5 तत्व को बना हूं, 5 तत्व को दे के हंसे थे क्या? तो सब लोग सिर तो नहीं लाए, लेकिन तात्पर्य तो नहीं, 5 तत्व को दे के तो नहीं हंसे। तुम हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार को दे के हंसे थे? नहीं, उसका भी हमने दर्शन नहीं किया। क्या आपने हमारे बनाने वाले के इस कौशल के ऊपर उपहास करते हुए हंसा? किसकी हिम्मत जो उसके ऊपर करे। आप हमारे चमड़े को देख के हंसे थे ना? चमड़े को कौन देखता है? चर्मकार ही तो देखता है। आपकी सभा में इस व्यवहार की हमको आशा नहीं थी। ऐसी बात सुनी तो सबके सबसे तीव्र राजा जनक ने खड़े होकर क्षमा याचना की। सभा पूरी खड़ी हो गई। ये तो कोई जागृत महापुरुष हैं। सबने प्रणाम करके और उसे क्षमा याचना की। राजा ने ये प्रश्न किया, प्रभो ये सच है कि वो सच है? अष्टावक्र मुनि जी ने कहा, न ये सत्य है न वो सत्य है। इन दोनों की अनुभूति करने वाला जो है वो सत्य है। तुम्हारे प्रारब्ध के कारण, पूर्वकृत कर्मों के कारण आज आप राजा बने हैं। आपके पास अपार संपत्ति है, समस्त वैभव हैं, रानियां हैं, राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं, भाई हैं, सभी हैं, सेवक हैं, मंत्री हैं। ये आपके पूर्वकृत कर्मों का फल है। यहां ये हम अपनी तरफ से कह दें कि पूर्वकृत कर्मों का जो फल प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग इस प्रकार से करो कि जो हम प्राप्त किए वो और वृद्धि को प्राप्त हो। पिछली खेती से हमको अगर 10 मन गेहूं मिले हैं तो हम इस प्रकार से प्रयास करें कि अगली बार जब फसल हम काटें तो कम से कम 12-15 मन तो मिले ही। तब तो हमारे कृषि कार्य में कुशलता है। तो यहां पर ये आपके प्रारब्ध के कारण जब तक ये आपका शरीर है तब तक आपके हैं। शरीर माने भोगायतन, आपके पूर्वकृत कर्मों का भोग जिनसे प्राप्त हो, ऐसे शरीर का नाम भोगायतन है, वो आप भोग रहे हैं। ऐसे कुछ पाप जो अनजान में हुए हैं, इच्छा पूर्वक नहीं किए गए हैं, लेकिन उनका प्रायश्चित्त नहीं हुआ है, उन कर्मों का दंड, उन कर्मों का फल स्वप्न आदि में प्राप्त होता है।
तो स्वप्न में जो आपका दारिद्र्य है ये भी स्थिर रहने वाला नहीं जाएगा, और जागृत का भी जब तक आप जीवित हैं, जब तक है तब तक है। तो जागृत की संपत्ति स्वप्न में व्यर्थ है। जागृत की करोड़ों अरबों की संपत्ति 4 आने का इंतजाम नहीं कर पाई स्वप्न में, और स्वप्न की दरिद्रता का कोई कष्ट आपको जागृत में नहीं है। तो इसलिए स्वप्न स्वप्न की जगह सत्य है, स्वप्न का सत्य स्वप्न में सत्य है, जागृत का स्वप्न जागृत में सत्य है। जब आप सो रहे हैं तब जागृत का सत्य असत्य हो जाता है, ये धन संपत्ति वहां व्यर्थ हो जाती है। और जब आप जाग गए तो स्वप्न का दारिद्र्य समाप्त हो जाता है। फिर वो शिकार का काटा हुआ घाव इत्यादि सब नष्ट हो जाता है। आप दोनों जगह मौजूद हैं, स्वप्न में भी मौजूद हैं और जागृत में भी मौजूद हैं। इसलिए आप सत्य हैं, न स्वप्न सत्य है तो जागृत सत्य है। इसी तरह समझ लो माय डियर, जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, जब हमारा पंच तत्व में अलग अलग हो जाएंगे, तब ये हमारी संपत्ति यही रहेगी, सब वैभव यही रहेगा। लेकिन इससे जो सत्कर्म या अपकर्म हमने कर लिए हैं वो हमने अपने साथ जोड़ लिए हैं और वो अपने अगले जन्म में मिलेंगे। तो मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, व्यवस्था सब करो, इंतजाम सब करो, एक एक पैसे का ध्यान रखो, एक एक व्यवहार का ध्यान रखो, परिश्रम करो, भगवान के द्वारा दिया हुआ उत्तरदायित्व है उसका पालन करो। लेकिन ये ध्यान रहे कि इनका संबंध हमारा उसी समय तक है जब तक ये शरीर है। जब तक हम ऑफिसर की कुर्सी में बैठे हैं, सारी सामर्थ्य सारी पावर हमारे पास है, और जैसे ही कुर्सी से उतरे, वही जो दिन में 11 बार सलाम करते थे वो आपको देख के मुंह शायद उधर कर लेंगे अगर आपने पहले व्यवहार ठीक नहीं किया। तो तात्पर्य कहने का क्या है कि हम कर्मण्येवाधिकार निष्काम भाव से, ईश्वर को समर्पित बुद्धि से कि सब कुछ ईश्वर तुम्हारा दिया हुआ है, मैं जो कुछ कर रहा हूं यद करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यद तपस्या से कौन्तेया तत्कुरुष्वमदर्पणम। भगवान को अर्पित बुद्धि से, गुरु को अर्पित बुद्धि से अपने सब सत्कर्म करे, क्योंकि ये संसार भी सत्य नहीं है, स्वप्न भी सत्य नहीं है, आप सत्य हैं। अपने सत्यत्व का अनुभव करते हुए, सच्चित आनंद का ध्यान करते हुए अपने सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा करें। परमात्मा आपका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।